नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। आप में से कई लोगों ने यह शब्द सुना होगा, खासकर जब हम खबरों में सुनते हैं कि भारत की या किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीडीपी होता क्या है और ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है? तो चलिए पूरी डिटेल में इसको समझते हैं। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह एक ऐसा मापक है जो बताता है कि एक देश में एक खास समय अवधि में, आमतौर पर एक साल या एक तिमाही में, कितनी सारी चीजें और सेवाएं बनाई गई या उत्पादन हुआ। मतलब जीडीपी यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था ने कुल मिलाकर कितना धन उत्पन्न किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह जीडीपी क्यों अहम है। जीडीपी से हमें यह पता चलता है कि एक देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी विकास दर क्या है और लोग कितने अमीर या गरीब हैं। जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि देश में रोजगार बढ़ रहे हैं, लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं और आर्थिक गतिविधियां सक्रिय हैं। वहीं अगर जीडीपी गिरती है तो यह आर्थिक मंदी या परेशानी की तरफ संकेत करता है। जीडीपी को समझने के लिए एक बहुत आसान उदाहरण ले। सोचिए कि एक बड़ा पिज्जा है जो पूरे देश की आर्थिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यह पिज्जा बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि देश ज्यादा उत्पादन कर रहा है और हर किसी के हिस्से में ज्यादा पिज्जा यानी संसाधन आ रहे हैं। लेकिन अगर पिज्जा छोटा हो जाए तो हर किसी को कम हिस्सा मिलेगा। जीडीपी को तीन मुख्य तरीकों से मापा जाता है। एक, उत्पादन के नजरिए से, प्रोडक्शन अप्रोच, देश में बने सभी वस्त्रों और सेवाओं का मूल्य जोड़कर। दो, खर्च के नजरिए से, एक्सपेंडिचर अप्रोच, देश में लोगों, कंपनियों और सरकार द्वारा खर्च की गई कुल राशि को जोड़कर। तीन, आय के नजरिए से, इनकम अप्रोच, देश में सभी लोगों और कंपनियों की कमाई जोड़कर। जीडीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जीडीपी प्रति व्यक्ति। यह बताता है कि देश की कुल जीडीपी को जब उसकी आबादी से बांटा जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में औसतन कितनी आर्थिक शक्ति आती है। यह मानक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एक देश की जीडीपी बहुत बड़ी हो लेकिन वहां की आबादी भी बहुत ज्यादा हो तो प्रति व्यक्ति जीडीपी कम हो सकती है, जिसका मतलब है कि हर आम व्यक्ति के पास कम संसाधन है। जीडीपी का हमारे दैनिक जीवन से भी गहरा संबंध है। जब जीडीपी बढ़ती है तो नए रोजगार के मौके बनते हैं, कंपनियां विस्तार करती है, लोग फिजूल खर्ची करने लगते हैं और बाजार में चीजों की आपूर्ति बेहतर होती है। इसके चलते हमारी जिंदगी बेहतर होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं बढ़ती है। वहीं अगर जीडीपी घटती रहे तो बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और जीवन स्तर गिर सकता है। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि जीडीपी सिर्फ एक आर्थिक संकेतक है और यह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। इसका मतलब यह नहीं कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हर कोई अमीर होगा, क्योंकि आर्थिक असमानता, संसाधनों का गलत वितरण और पर्यावरणीय प्रभाव जीडीपी में शामिल नहीं होते। इसलिए नीति निर्माता जीडीपी के साथ साथ अन्य सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को भी ध्यान में रखते हैं। अंत में जीडीपी का मकसद हमें यह समझाना है कि देश में कितनी समृद्धि हो रही है और आर्थिक विकास कैसे हो रहा है। यह हमारे लिए एक गाइड की तरह है कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जीडीपी होता क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों यह हमारे देश और हमारी जिंदगी के लिए इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।